तो गाइज़ मैं ना तैयार हो रही थी और मैंने ना काफ़ी दिन बाद अपना ये पहले का सूट पहना है और अब मैं पतली हो गई ना, ये मुझे इतना लूज़ हो गया, अभी दिखाती हूँ कितना लूज़ हो रखा है। और फिर ना मेरे से रुका ही नहीं गया, मैंने सोचा शूट कर लेती हूँ, आप लोगों को भी दिखाऊँगी। और अब मैं मम्मी को दिखाती हूँ जाके कि ना मैं मेरा सूट कितना लूज़ हो रहा है। तो मम्मी के ना ओरिजिनल रिएक्शंस जो है ना वो नोटिस कर मतलब क्या बोलते हैं वीडियो में क्या करेंगे, जो भी करेंगे आप देख लेना। ठीक है, मैं माइक लगा लेती हूँ ताकि मम्मी की सारी आवाज़ रिकॉर्ड हो जाए। ठीक है, चलो मम्मी को दिखाते हैं। मम्मी देखो, जल्दी आओ। देखो देखो देखो, मैं कितनी पतली हो गई, मेरा सूट कितना ढीला हो गया। मम्मी देख, दिव्या की शादी में नहीं आ रहा था ना, मेरे टाइट था, और देखो कितना लूज हो गया। पतली मत होना, बहुत ज्यादा हो गया। देखो इतना लूज हो गया मेरा सूट, मैं तो पतली हो गई। नहीं होगी तो 1 महीने में पूरी खत्म हो जाएगी, बस तब बस करो। नहीं मम्मी, थोड़ा सा तो और करना है, इन लोगों ने डिमांड कर रखी है कि अभी 10 किलो और करके दिखाओ। बिल्कुल पतली हो जाएगी फिर तो, बिल्कुल ही। ये देखो मैंने अपना साइज लूज किया है। तो बहुत टाइट था। तो मेरे तो पहन के मेरे विश्वास नहीं होया, मैं यूं सूट मेरा इतना ढीला, मैं मम्मी से दिखा कहूँ कि ये कैसे हो गया, मेरा आया भी नहीं था उस दिन शादी में तैयार। अगर मेरे पास उसकी क्लिप होगी या फोटो होगा ना तो मैं जरूर लगाऊंगी, आपको दिखाऊंगी। मैं फंसी हुई थी इस सूट में उस दिन, और आज ये ढीला हो गया। बहुत ज्यादा बीफ हो गई भाई, बहुत ज्यादा। आप लोगों ने, मैं कितनी खुश हूँ और मैं कैसे नाच नाच के दिखा रही हूँ मम्मी को कि मेरा कितना वेट कम, मतलब कपड़े लूज भी हो गए हैं। तो हाँ, मैंने इंच लॉस किया है, आप लोगों ने पूछा भी था। और मैंने ना लास्ट वीडियो में आपने बोला कि मैम आपका साइज एम नहीं लग रहा, तो मैंने लास्ट वीडियो में ये कुर्ती पहनी हुई थी, मैं रख के बैठी हूँ। तो इसका साइज 38 है, जिसका मतलब होता है एम साइज, और मैंने आज भी एम साइज पहना। और ये मेरी 5 साल पुरानी कुर्ती है, जब मैं पतली हुआ करती थी ना, वो मैंने आज दोबारा पहनी है क्योंकि आ गई तो पहन ली। तो सच में यार, जो मैंने बोला था वो सब होता है। आप लोगों ने बहुत सारी बातें पूछी, आज वो सब डिस्कस करेंगे। मेटाबॉलिज्म के बारे में, डाइट के बारे में, घर का काम करने के बारे में, और सारी बातें, वेट लूज, इंच लॉस, में सब आज डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। पॉइंट है इंच लॉस, जो आपने मुझसे पूछा भी था। तो हाँ, मैंने इंच लॉस किया है। तो ये देखिए, ये है मेरा इंच लॉस। और सच में मैंने काफ़ी इंचेस लूज़ किया, कम से कम ये 2 to 3 इंचेस लूज़ किया है मैंने। तो ये आप देख सकते हैं। और मैंने आपको वेट लाकर दिखाया है 86 पॉइंट समथिंग या 85 पॉइंट समथिंग आ रहा था, उससे 76-75 मैंने ला के दिखाया, पूरा 10 किलो मैंने कम करके दिखाया है। और आप लोग बोल रहे थे ये साइज़ नहीं लग रहा, ये नहीं, तो पता है सबका ना बॉडी टाइप बिल्कुल अलग होता है। मैंने कमर से 2-3 इंच लूज़ किए हैं, लेकिन मेरी सारी बॉडी पतली हुई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कमर ही पतली हुई है, पूरी फुल बॉडी वेट लूज़ किया है। जैसे आप देख सकते हैं, मेरी रिंग देखो साइड में लटक रही है, ऊपर नहीं आ रही। मेरी पुरानी वीडियोज़ में जाकर देखिए, मैं हमेशा रिंग्स पहन कर रखती थी, लेकिन अब ये इतनी ढीली हो गई है। तो पूरी बॉडी पतली हुई है, और मैंने निकाल के रख दिया यार, गोल्ड की है, गुम हो जाएगी। तो सबकी ना बॉडी टाइप अलग होता है और अलग रिस्पॉन्स करती है आपकी बॉडी। और ऐसा नहीं है कि मेरा वेट आपको 76 लग रहा है तो आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं 76 को एल नहीं आता, एक्सेल नहीं आता। पता है क्या बात है, हर एक की बॉडी अलग होती है ना। तो मेरी बॉडी में जो बोन्स है ना, मेरी बोन डेंसिटी ज़्यादा है, बोन वेट ज़्यादा है मेरा, तो मेरा वेट ना हमेशा ज़्यादा आता है, चाहे मैं पतली लगूँ। तो आप ना ज्योति की मस्त फैमिली मेरे व्लॉग्स हैं, आप जाकर जरूर मेरे व्लॉग चेकआउट करना। मेरे ससुर जी होंगे ना जिस व्लॉग में, आप उनको देखना, काफ़ी हेल्दी है मेरे पापा। और वो इतने हेल्दी होने के बावजूद भी ना सिर्फ 80 केजीज वेट है और मेरा 86 था। तो उसी से आपको पता चल जाएगा। तो आपने पूछा था कि पोछा मारने से और काम करने से पतला हुआ है। तो हाँ, सच में यार, घर का काम करने से या पोछा मारने से, मैं नहीं कह रही कि पोछा मारो उससे पतले हो गए, लेकिन उसका मतलब है कि आप अपने आप को ना एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करो, कुछ करो। हम क्या करते हैं, कैलोरीज ज्यादा, जितनी जरूरत है ना उससे ज्यादा कैलोरीज खाते हैं। मैं भी खाती हूँ, सभी खाते हैं। हलवा खा लिया, मिठाई खा ली, बाहर से पिज़्ज़ा, बर्गर, तो कैलोरीज़ ज़्यादा ले ली, लेकिन उनको बर्न करने के लिए कुछ नहीं कर रहे, तो वो सब डिपॉज़िट हो रहा है अंदर जाके। तो मैंने आपको जो बोला था ना, वो ये था कि आप काम में, एक्टिविटीज़ में, हम अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकते कि बाहर जाएँ। हाउसवाइफ़ सारी यार सब समझते हो, बच्चों को पढ़ा के, घर के काम करके बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कि हम बाहर जाके जिम जाएँ, एक्सरसाइज़ करें। तो ये एक तरीका मैंने आपको बताया था। अगर आप पोछा नहीं मार सकते, कोई बात नहीं, स्टेयर्स हैं आपके घर में, स्टेयर्स चढ़ जाइए, 2 बार ऊपर नीचे हो जाइए। कपड़े सुखाने छत पे जाया करो, सर्दी है। धूप में सुखाया करो। तो 2 बार ऊपर नीचे जाओगे, वो भी एक्सरसाइज है। और भी घर में कोई भी ऐसे काम है, मैंने जो एक चेंज लाया ना,
एक और नई टॉपिक बताती हूँ आपको। जो पहले बताया मैंने पोचे में लाया, अब मैंने एक और चेंज लाया। मेरे बच्चे हमेशा शिकायत करते थे, आजकल बच्चे फ़ोन में घुसे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, हमेशा शिकायत करते थे किसके साथ खेलें, किसके साथ खेलें, क्योंकि मेरे घर के आस-पास ना छोटे बच्चे नहीं हैं। तो मैंने क्या किया, अब डेली मैंने आधे से 1 घंटा अपने बच्चों के साथ खेलना स्टार्ट कर दिया। मैं अब शाम के टाइम क्या करती हूँ, शाम के टाइम या धूप जिस टाइम भी धूप होती है 3-4 बजे एक बार अपने बच्चों को बाहर लेकर जाती हूँ और उनके साथ ना फुटबॉल, बैडमिंटन या भाग-भाग के चलो भागो मैं पकड़ूँगी, ऐसे उनके साथ थोड़ा खेल लेती हूँ। कोई एक्सरसाइज़ नहीं करती लेकिन उसी से मेरी बॉडी काफ़ी एक्टिविटीज़ करती है। तो वो मेरा काम भी हो रहा है, बच्चे भी खुश हो रहे हैं और मेरी एक्टिविटीज़ भी हो रही है। तो मैं सिर्फ़ ये कहना चाहती थी कि अपने आप को एक्टिविटीज़ में डालो। कुछ लोग पूछ रहे थे गेहूँ की चपाती नहीं खा सकते, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि गेहूँ में ग्लूटेन होता है, ग्लूटेन हमें मोटा करता है। तो ठीक है, अभी जब तक थोड़ा-सा आप वेट लूज़ करने की कोशिश कर रहे हो, तो गेहूँ की चपाती मत खाओ। उसका अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हो, बाजरे की चपाती बताई थी, सर्दियों में बहुत अच्छी होती है, वरना आप मल्टीग्रेन चपाती खा लीजिए, वो भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है? और जैसे राइस खा रहे हैं, मैं कोई डाइट नहीं बता रही, राइस आपको भी पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन आप राइस नॉर्मल राइस की बजाय ब्राउन राइस यूज़ कर लीजिए या फिर उसकी जगह आप पोहा भी बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल राइस की तरह लगता है, तो वो खा लीजिए। मेरा मेन मोटिव था कि मैं आपको बताऊँ कि हाई फाइबर और हाई प्रोटीन फूड खाइए, जिसमें कैलोरीज़ कम हो, फैट्स कम हो, बस खाइए ज़रूर क्योंकि भूखा नहीं रहना। भूखा रहने से ना वेट बढ़ता है, कम नहीं होता, तो भूखा नहीं रहना, खाइए। फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, सैलेड्स खाइए, हाई प्रोटीन, हाई फाइबर, अच्छी चीज़ें खाइए और जो मेरे फ्रेंड्स नॉन-वेज हैं, वो फिश खा सकते हैं, एग खा सकते हैं और अगर आप नॉन-वेज नहीं हो तो सोया चंक्स खाइए, हाई प्रोटीन्स होते हैं उसमें। तो आप बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें चूज़ करके खाइए। ये खाने से ना आपका डाइजेशन खुद ब खुद बहुत ही रिलीफ़ मिलेगा आपको। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती थी, ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम रहती थी, तो वो बिल्कुल आराम आएगा इन चीज़ों से। और ऑल्सो मैं आपको एक और बात बता देती हूँ कि आपने जो इतने टाइम से जंक खा-खा के डिपॉज़िट कर रखा है ना, उसको जाने में टाइम लगेगा, तो थोड़ा टाइम दीजिए। अगर आप ये सब कर रहे हो ना, अच्छा खा रहे हो, तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आएँगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके मेरे 15 दिन में आ गए, तो आपके भी 15 ही दिन में आएँ। 10 दिन में भी आ सकते हैं, 20 दिन में भी आ सकते हैं, तो आराम से करिए ये नेक्स्ट टॉपिक है पानी और पानी के बारे में मैंने आपको पहले भी उस पिछली वीडियो में बताया है कि पानी तो बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी में वेट लूज़ के लिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है। तो कुछ लोगों ने मुझे कमेंट भी किया, बहुत प्यारे-प्यारे कमेंट किए थे, दीदी बैठकर पानी पियो, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। और मैं आज एक नई बात आपको एक नई और चीज़ बताती हूँ कि अभी ना सर्दियाँ चल रही हैं, तो आप पानी ना डायरेक्ट जैसे मैंने आरओ से निकाल कर पिया है, मत पीजिए। आप ना गरम करके पानी पीजिए और जैसे कि उन्होंने मुझे कमेंट में कहा, मुझे नाम नहीं याद, कि बैठकर पानी पीजिए और सिप-सिप करके पीजिए, वो बिल्कुल ठीक है। आप निवाया पानी कीजिए या गरम पानी कीजिए, एक चाय की तरह उसको मग में, ग्लास में लीजिए और बैठकर सिप-सिप करके अगर उसे पिएँगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। मतलब अगर ठंडा पानी 50% दे रहे हैं, तो वो 100% देगा गरम वाला पानी। ये आप ऐड कर लीजिए और पानी तो पीते ही रहिए। एक बात और बताऊँ बताऊँ क्या आपको दिखाऊँ? ऐसे बोलोगे सब कुछ करके ही दिखाती है। देखो दिखाती हूँ। तो फाइनली मेरी खुद की वेइंग स्केल आ गई है। अब आपको वीडियो में बिल्कुल भी बार-बार चेंज होके नहीं मिलेगी, कभी कोई, कभी कोई। देखा ना मैंने अपनी खुद की वेइंग स्केल ऑर्डर कर ली। असल में ना जब मैंने स्टार्ट किया ना वेट लूज़ करना, तो मेरे घर में तो थी नहीं, तो मैं पड़ोसियों की माँग-माँग के कभी किसी पड़ोसी से माँग ली, कभी किसी पड़ोसी से माँग ली, तो वो इसलिए आपको अलग-अलग दिखी। लेकिन अब जब मैंने अपना वेट लूज़ कर लिया है और आपको आगे भी करके दिखाना है, तो मैंने सोचा भाई अपनी ही मँगवा लेती हूँ। और एक बात शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं ना, तो प्लीज़ ये डाइट फ़ॉलो मत करना क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होती है, बहुत सारी आपको एडिशनल मेडिसिन्स भी लेनी पड़ती हैं, तो फिर प्लीज़ इस डाइट को फ़ॉलो मत करना। लेकिन अगर आप लैक्टेटिंग मदर हैं ना, तो आप डेफ़िनेटली इसको फ़ॉलो कर सकती हैं क्योंकि काफ़ी अच्छी चीज़ें हम खा रहे हैं, तो अच्छा ही होगा आपकी बेबी के लिए भी। और एक बात और कि अगर आप ऑफ़िस गोइंग हैं या वर्किंग वूमेन हैं ना, तो आप अपने साथ कैरी कर सकती हैं स्प्राउट्स या फिर सैलेड्स और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लंच और ब्रेकफ़ास्ट में ना फ्रूट्स को ऐड कर लीजिए, वो आपके लिए बेस्ट होगा। लाइट चली गई है तो थोड़ी लाइटिंग की प्रॉब्लम होगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप 15 दिन की डाइट फ़ॉलो कर रहे हैं ना, तो उसके बाद अगर आपके अच्छे रिज़ल्ट्स आ गए हैं, तो आप अपने डाइट को ना थोड़ा रेस्ट दीजिए। रेस्ट देने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कुछ भी खाइए, लेकिन आप अपने नॉर्मल जो घर का होम कुक्ड खाना है ना, उसे खा सकते हैं और उसे भी ना हाफ़ मील कर दीजिए। जैसे अगर आप 2 से 3 चपाती खाते हैं ना, तो डेढ़ कर दीजिए, हाफ़ मील कर दीजिए। खा सकते हैं गेहूँ की चपाती नॉर्मल खाना, लेकिन थोड़ा क्वांटिटी कम कर लेना और बाहर का बिल्कुल मत खाना क्योंकि मैंने भी 15 दिन डाइट करने के बाद 10 दिन ब्रेक लिया था, लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती करी है कि मैंने गाजर का हलवा खा लिया।
और मैं अपने घर गई थी, मेरे ना मम्मी-पापा मुझे इतना बोलते थे, "मोटी हो गई, अभी इसी उम्र में इतनी ज़्यादा मोटी हो गई है, आगे जाके तेरा क्या होगा?" और मेरे घर में ना कोई इतना मोटा नहीं था और मेरी मम्मी इस उम्र में इतनी मोटी नहीं थी। तो पता है सब मुझे बोलते रहते थे। इस बार मैं वेट लूज़ करके गई, तो कहते हैं कि ना इतनी पतली कैसे हो गई? बेटा भूखी मत मर, खा ले। और पापा खुद गाजर का हलवा बनवा दिया। फिर मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ और मैंने खा लिया। लेकिन वो बहुत, बहुत गलत था जो मैंने, ठीक है 1-2 स्पून खा लो टेस्ट के लिए, वो कोई बात नहीं। लेकिन मैंने 3 से 4 दिन रोज़ रात को 1-1 कटोरी खाया और वो बहुत गलत था। आप बिल्कुल भी मत करना और उसका इफ़ेक्ट भी आया मेरे ऊपर। मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में पूरा बताऊँगी जब वेट लूज़ की नेक्स्ट वीडियो आएगी। तो आप ऐसा बिल्कुल मत करना। लास्ट पॉइंट है मेटाबॉलिज़्म, जो हमारे वेट को लूज़ करने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। और जो मैंने आपको डाइट बताई ना, ये डाइट आपके मेटाबॉलिज़्म को बूस्ट करती है। तो ये आप अच्छे से फ़ॉलो करें। एक तो मेन थिंग है पानी। पानी हमारे मेटाबॉलिज़्म को 24% से 30% बढ़ा देता है। तो पानी बार-बार पिएँ। दूसरा है जो मैंने आपको मॉर्निंग में जिंजर टी, लेमन टी या फिर चिनामोम टी, चिनामोम समझ नहीं आ रहा होगा तो दालचीनी, ठीक है? वो इनकी चाय पीजिए। अगर आपसे नहीं पी जा रही ना ऐसे पानी में उबाल के, तो थोड़ा-सा शहद आप डाल सकते हैं, थोड़ा मिठास हो जाएगा, फिर आपसे पी जाएगी। मैं अब स्टार्ट करूँगी क्योंकि मैंने फर्स्ट जो डाइट 15 डेज़ की थी ना, उसमें सिर्फ़ मैंने सुबह गरम पानी पिया था। लेकिन अब जो मैं 15 डेज़ दोबारा रीस्टार्ट कर रही हूँ ना, इसमें मैं सुबह जिंजर टी या लेमन टी पीऊँगी, ठीक है? तो वो और भी ज़्यादा बूस्ट करती है मेटाबॉलिज़्म को। और मेटाबॉलिज़्म वो चीज़ है, हम बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता। वो चीज़ होती है, देखो ग्रीन टी की ऐड आती है ना कि ग्रीन टी पीजिए पतले हो जाइए, नहीं ग्रीन टी से कोई पतला नहीं होता। ग्रीन टी से मेटाबॉलिज़्म बढ़ता है और मेटाबॉलिज़्म बढ़ जाएगा तो हमारा डाइजेशन का जो रेट है ना, पेट में जो जाके पचने का रेट है, वो बढ़ जाता है और पचेगा ज़्यादा तो आप पतले रहोगे, जाके डिपॉज़िट नहीं होगा। तो मेटाबॉलिज़्म को घर में बढ़ा लीजिए, क्यों ग्रीन टी खरीद के लानी है बाहर से। जिंजर टी पी लीजिए, जो मैंने अभी बताई है, ये सब मेटाबॉलिज़्म को बढ़ाती हैं। पानी मेटाबॉलिज़्म को बढ़ाता है। लोग ऐसे होते हैं जिनका मेटाबॉलिज़्म खुद से ही तेज़ होता है, मेरा तो बिल्कुल नहीं है। मैं तो उनमें से हूँ जो ये बोलती थी मुझे तो पानी भी लगता है। तो कुछ लोगों का होता है हमेशा से। मेरी बहन है बिल्कुल पतली-सी है और पता है वो इतना खाती है, मुझे देख के भी जलन होती है उसको कि ना बाहर से पिज़्ज़ा, बर्गर इतना इतना अनहेल्दी खाती है, फिर भी पतली रहती है क्योंकि उसका मेटाबॉलिज़्म है ही भई, गॉड गिफ्टेड है, तो वो नहीं होती मोटी। लेकिन हम अपना खुद का बूस्ट कर सकते हैं मेटाबॉलिज़्म, तो उससे सबसे ज़्यादा असर पड़ता है वेट लूज़ पे। तो मेटाबॉलिज़्म को आपको ध्यान में रखना है और इस पे अगर आप अलग से वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं ज़रूर बनाऊँगी। और किस-किस ने डाइट स्टार्ट कर दी है या वेट लूज़ किया है कुछ, तो मुझे मेरे साथ शेयर करना, मुझे ज़रूर बताना। और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी ज़रूर शेयर करना क्योंकि ये बहुत अच्छी वीडियो उनके काम आएगी। ऑल्सो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना क्योंकि मेरी नेक्स्ट वेट लूज़ वीडियो जल्दी ही आने वाली है। मिलती हूँ अगली बार एक और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब करे बगैर मत जाना।